जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं भाद्रपद मास का बछवारस व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को व्रतवारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरा अंकुरित करके मध्यमय के समय बछड़े को खिलाते हैं। व्रती भी इस दिन उपयुक्त अन्न का ही सेवन करते हैं। इस दिन अन्न का, गाय का दूध, दही का सेवन वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध ही उपयोग किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गोए बछड़े चराने हेतु गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गो चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराते दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चरण की इस पुण्य तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओग द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के फट्टे पर भीगी मिट्टी से 7 गायें, 7 बछड़े, एक तालाब, 7 ढक्कन वाले भिगोनों से बना लेते हैं। पूजा के लिए एक थाली में चने, मोठ भीगे हुए, खीरा, केला, हल्दी, हरी दूब, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा दूध मिला पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टीका कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने, मोठ, बाजरा लेकर छीलते जाते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोनों जैसे कुल्हड़ियों में भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। साथ खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब में 7 बार लोटे से दूध मिला जल सब बारी बारी से चढ़ाती हैं। गाय और बछड़े को हल्दी का टीका भी लगाती हैं। सास बहू या दिरानी जिठानी फिर परात वाला दूध, चांदी का सिक्का व दूब हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर सूखने पर मिट्टी यमुना जी में डलवा देते हैं। बाद में पटरे का सामान काम वाले को देते हैं। पारात के जल को सब जने मिलकर सूरज को देते हैं। फिर सीधे हाथ में डाई छिले हुए चने, मोठ, दूब, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर 1 और आधा छिले हुए चने, मोठ, दूब, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपया, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनस कर बयाना निकाल देते हैं। ओगा द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूँ नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाते हैं। इस दिन व्रत नहीं रखना होता। इस दिन जिस घर में इसी वर्ष लड़का उत्पन्न हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटरे पर 14 गायें, 14 बछड़े और 7 कुल्हड़ियाँ बनती हैं और एक बड़ी थाली में अखबार पर चने, मोठ, एक खीरा, एक बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपये। 14 जगह डेरियाँ बनाते हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैरों पर आई के रुपये, मिठाई, फल रखकर बयाना निकाल कर मिनस कर पैर छू कर दे देते हैं। सब घरों में भी 1 ढेरी भिजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो प्रति वर्ष की तरह सामान्य बयाना और दूसरा साड़ी, ब्लाउज, पैर पराई वाले रुपए, चने, मोठ, खीरा, लड्डू उद्यापन वाला बयाना निकालते हैं। अब है ओग द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपने बहू से कहा कि दानड़े को संभाल कर रखना। दानड़े उसकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू ने बछड़ा मिनसा गया और राज्य के सब कुएं, तालाब सूख गए।
तब रानी ने बहू को पीर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उसके तालाब और कुएं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवा कर पूछा कि इनमें पानी ही किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी में भर गया। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। इसके बाद ओ गदवादस आई तो सब बोले कि पहले तालाब पर धोख मारने चलते हैं। सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओ गदवादस की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम्हें उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। बहू के आवाज़ लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देख सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बता दी। बहू ने कहा कि यह तेरे ही भाग्य का है। ओ गदवादस माता ने सत रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओ गदवादस करनी चाहिए। बेटा होने पर बेटे के ब्याह पर उद्यापन करना है। ओ गदवादस माता जैसे फल बहू को दिया वैसा ही सब किसी को मिले। कहते सुनते हुकारा बढ़ते सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की कहानी सुन लेते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मण मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इनके तो सूंड भी है, जो लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले कर जाकर क्या करेंगे? इनको देखकर कणडीपुर की नारियां शर्म आएंगी। इनको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। गणेश जी ऐसा ही किया। इसे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सब ने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। इनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तब बोला कि हम विनायक जी को घर छोड़कर आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने आए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले गणेश जी की रिद्धि पाई। बाद में विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह किया। घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही कहते सुनते उकारा बढ़ते सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक महाराज की जय हो।